नमस्कार दोस्तों खेल चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत ये 8 पार्ट है। और इससे पहले पार्ट जिन भाइयों ने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और खेल चिकित्सा विज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत। इससे 15-20 क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं, इसीलिए इसको अच्छी तरह से पकड़ करके चलिए इसमें, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले पार्ट में मैंने 175 तक लिया था, ये 176 है। खेल कूद की चोटों के पुनर्वासन में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो खेल कूद की चोटों के पुनर्वासन में जो विधि का प्रयोग किया जाता है वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, संशोधी व्यायाम होते हैं, करेक्टिव एक्सरसाइज जिन्हें बोलते हैं। और इनमें क्या होता है कि कुछ आयामों को चरणबद्ध तरीके से कराकर चोट वाले अंग या स्थान को सामान्य अवस्था में लाने का प्रयास किया जाता है। इस तरह से होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलों में पुनर्वास क्या प्रयोग करने से होता है? तो खेलों में ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है लेकिन बदल कर दे दिया है सिर्फ। तो इसमें क्या करने से होता है? बी पार्ट करेक्ट आंसर है, करेक्टिव एक्सरसाइज। जैसा मैंने बताया था अभी कि संशोधी व्यायाम को ही करेक्टिव एक्सरसाइज इंग्लिश में कहते हैं। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल के दौरे के संभावित कारणों के रूप में निम्नलिखित 4 पहलुओं पर विचार किया जाता है। इन चारों में से उस कारण को भी बताइए जो कैंसर के लिए उत्तरदायी है। तो इन चारों में से जो दिल के दौरे और कैंसर के लिए भी उत्तरदायी है वो है तंबाकू का सेवन है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और यह जो है दिल के दौरे के साथ साथ कैंसर के लिए भी उत्तरदायी होता है, जबकि अन्य तीनों जो हैं विकल्प कैंसर के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। हृदय रोग एक स्थिति है जिसमें रक्त वाहिनी या हृदय की मांसपेशियों में रक्त ब्लॉक के कारण ब्लॉक हो जाता है। यह ब्लॉक किसके कारण होता है? तो प्लाक के कारण होता है। यहाँ पर ये प्लाक है, प्लाक के कारण ब्लॉक हो जाता है। तो यह ब्लॉक किसके कारण होता है? तो वो होता है कोलेस्ट्रॉल के कारण। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और हृदय रोग जो एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त वाहिनी या हृदय की मांसपेशियों में रक्त प्लाक के कारण ब्लॉक हो जाता है और यह कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। इसके कारण जो है वाहिका के आंतरिक द्वार संकीर्ण हो जाते हैं, या जो वाहिका होती है उसके आंतरिक द्वार जो है संकीर्ण हो जाते हैं, जिसके कारण शरीर में रक्त तथा ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति होती है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मनोदैहिक साइकोसोमेटिक रोग के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है? तो मनोदैहिक रोग के रूप में जो श्रेणीकृत किया जाता है वो होता है, इनमें से अस्थमा होता है। और अस्थमा या दमा जो है एक एलर्जी जनित रोग है जिसमें श्वसनी नलिकाओं का बार बार प्रवेगी संकुचन होता है तथा रोगों को निश्वसनी कष्ट श्वास होता रहता है। और एलर्जी जो है एक प्रकार का संवेदनशीलता का गुण है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के शरीर के जीवित कोशिका अथवा ऊतक जो होते हैं उनमें एलर्जिक वस्तु या परिस्थिति के उपस्थिति के कारण अधिक सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया करने लगते हैं। और इनमें मनोवैज्ञानिक तनाव जो है कारक भी हो सकते हैं जो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से उत्प्रेरण कर सकते हैं। तो इन्हीं कारणों से अस्थमा को जो है साइकोसोमेटिक या मनोदैहिक रोग की श्रेणी में रखा गया है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह बीमारी जिसे मानसिक बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है या कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? तो उसे दमा ही कहा जाता है। अस्थमा को ही दमा कहा जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है और ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति के शरीर की संरचना में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं। तो किसी व्यक्ति के शरीर की संरचना में निम्नलिखित घटक जो शामिल होते हैं वो होते हैं, देखिए, एक तो दुबला पतला शरीर आकार होता है, ये ए पार्ट करेक्ट सही है। और शरीर का घनत्व तो शामिल नहीं होता है संरचना में। और तीसरा है मोटा शरीर आकार, ये होता है। तो ये दोनों पार्ट ही होते हैं, यानी बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट और थर्ड। और आपको बता दें कि किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना में शारीरिक बनावट में
सीधे तौर पर सम्मिलित घटक जो है लीन बॉडी मास को ही दुबला पतला शरीर आकार कहा जाता है हिंदी में, एवं फैट बॉडी मास यानी मोटा शरीर आकार जो है ये सम्मिलित होते हैं, सम्मिलित घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीन बॉडी मास है तो लीन बॉडी मास क्या है? लीन बॉडी मास ए पार्ट करेक्ट आंसर, मांसपेशियों, हड्डी और शरीर के अन्य गैर वसा ऊतक हैं और ये शरीर रचना का एक हिस्सा है लीन बॉडी मास, जो मांसपेशियों, हड्डियों तथा शरीर के अन्य वसा विहीन ऊतकों को निरूपित करता है, यानी ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहत जानू या नौकनी या घुटनों का टकराना, जो घुटने टकराते हैं चलते वक्त उसको सहज जानू, घुटनों का टकराना या नौकनी तीनों नामों से पुकारा जाता है। नौकनी इंग्लिश का नाम है इसका। एक किस्म की आम मुद्रा विकृति है जिसे किस योगासन से ठीक किया जा सकता है? तो इसे जो ठीक किया जा सकता है निम्न में से वो योगासन है गोमुख आसन है, गोमुख आसन होता है। और इसके अतिरिक्त भी और अन्य बहुत से चीज़ें हैं जिनसे इसको ठीक किया जा सकता है, जैसे नियमित घुड़सवारी करना, उससे ठीक किया जा सकता है। और कुछ समय के लिए नियमित रूप से पद्मासन व गोमुख आसन करना, ये भी दोनों करने चाहिए, गोमुख से साथ साथ पद्मासन करना चाहिए। और दोनों घुटनों के बीच में तकिया रखें तथा कुछ समय तक बिल्कुल सीधे खड़े रहें। वर्किंग कैलिपर्स का प्रयोग करें, वर्किंग कैलिपर्स का। और कोड लीवर ऑयल का उपयोग करें, कोड लीवर ऑयल आता है उसका उपयोग करें। गंभीर विकृति होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। तो इस तरह से भी ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योग के एक तत्व के रूप में, यहाँ पर ब्लैंक है और यहाँ पर बताना है हमें, आत्मनियंत्रण की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है और मानसिक एकाग्रता को बाधित करने वाली बाहरी वस्तु द्वारा इंद्रियों में कोई हरकत नहीं होती है। तो ऐसा है, वो है प्रत्याहार में। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, प्रत्याहार में है ऐसा। और ये सी पार्ट है यहाँ पर, ये सी, बी गलत प्रिंट हो गया है, सी पार्ट है, प्रत्याहार में है। और प्रत्याहार जो है एक आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने के योग्य हो जाता है। वास्तव में मस्तिष्क व इंद्रियों को अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार कहलाता है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन नींद की गोली में प्रमुख संघटक है? तो नींद की गोली में जो संघटक, नींद की गोली का जो संघटक है वो है बारबिटूरेटस है, वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और बारबिटूरेटस जो है एक दवा है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अवसाद के रूप में कार्य करता है। यह नींद की गोली में प्रमुख संघटक के रूप में उपस्थित रहता है, जिससे नींद की गोली शांतिकर औषधि के रूप में सही तरीके से कार्य करती है। और इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन जो है मौत का कारण भी बन सकता है, इसलिए इसका ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सांश्लेषित नशीला पदार्थ है जिसकी संरचना एड्रेनलिन के समान है? तो जिसकी संरचना एड्रेनलिन के समान है ऐसा नशीला पदार्थ है, और डी पार्ट करेक्ट आंसर है, एम्फीटेमिस है वो, एम्फीटेमिस है ये। और एम्फीटेमिस जो है एक सांश्लेषिक नशीला पदार्थ है जिसकी संरचना जो है एड्रेनलिन के समान होती है। और एम्फीटेमिस एक शक्तिशाली केंद्रिका तंत्र उत्तेजक है। इसकी खोज जो है 1887 ईस्वी में हुई थी, इसकी खोज 1887 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एनाबॉलिक स्टेरॉयड का एक उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से एनाबॉलिक स्टेरॉयड का जो उदाहरण है वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, स्टेनोजोलोल है। और इसी तरह के जो वो हैं ड्रोस्टानोलोल है, मेटेनोलोल है और ऑक्जाडोनोलोल है और टेट्राहाइड्रोजन स्ट्राइनोन है। इस तरह के बहुत सारे हैं जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड के उदाहरण हैं। और ये औषधियाँ जो हैं खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिता के दौरान व बाद में भी प्रतिबंधित होती हैं, यानी इन पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है सेवन के रूप में, सेवन नहीं कर सकते इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनाबॉलिक स्टेरॉयड एक प्रतिबंधित दवा
कुछ खिलाड़ियों द्वारा किसको विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो एक प्रतिबंधित दवा है ये एनाबॉलिक स्टेरॉयड, जो खिलाड़ियों द्वारा विकसित करने के लिए, किसको विकसित करने के लिए किया जाता है? लीन बॉडी मास को विकसित करने के लिए। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों की वृद्धि और शक्ति को बढ़ा देने के अपनी क्षमता के कारण आमतौर पर एथलीटों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दवाओं का वर्ग क्या है? यानी ये मांसपेशी की वृद्धि और शक्ति को बढ़ा देता है अचानक ही। तो इस तरह से जो एथलीटों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है वो है, दवाओं का वर्ग जो है वो एनाबॉलिक स्टेरॉयड है, जैसा मैंने अभी बताया था आपको। तो ये इस पर इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दवा मानव शरीर में आरामदायकता का एक अनुभव जगाती है? तो कौन सी ऐसी दवा है मानव शरीर में जो आरामदायकता का एक अनुभव जगाती है? वो है कैनाबिनोइड। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, कैनाबिनोइड है। और हशीश व मारिजुआना आदि की तरह कैनाबिनोइड भी जो है शीतलता या आरामदायकता की अनुभूति प्रदान करती हैं। ये सभी दवाएं प्रतियोगिता में वर्जित या प्रतिबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्नलिखित में से किस ड्रग पर प्रतिबंध नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया है तथा इनमें से जिस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है वो बताना हमें। तो वो शराब पर प्रतिबंध नहीं है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। बाकी कोकीन पर, मारिजुआना, एफिड्रीम, इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे लोकप्रिय उत्तेजक औषधि जो घाव, कॉफ़ी, शीतल पेय, आहार की गोलियां आदि में पाया जाता है वह है? तो वह जो है कैफीन है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलकूद में एनर्जेनिक सहायता प्रदान करता है? तो खेलकूद में एर्गोजेनिक सहायता जो प्रदान करता है वो है शक्ति एवं सहनशीलता बढ़ाने में, और दूसरा है एकाग्रता बढ़ाने में। यानी ये दोनों ही पार्ट सही हैं, इसका मतलब ए पार्ट करेक्ट आंसर है और ये दोनों पार्ट गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको कि इनके प्रयोग से जो है शक्ति तथा सहनशीलता के साथ साथ एकाग्रता भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्द और व्यग्रता में उपयोग होने वाला ड्रग कौन सा है? तो दर्द और व्यग्रता में उपयोग होने वाला ड्रग जो है वो है ओपिमियम या अफीम है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, ओपिमियम को अफीम कहा जाता है। और ये जो हैं दर्द और व्यग्रता में उपयोग होने वाले ड्रग्स हैं, और यह पेशेवर सोमनीफेरम नामक पौधे के अधपके फल से उत्पन्न लेटेक्स को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है, जिसके सेवन से मादकता आती है। यानी पेयवर है, ये पेयवर पदार्थ होता है एक, सोमनीफेरम, नाम लिख देता हूँ मैं उसका, सोमनीफेरम, फेरम नाम है इसका। ये पेयवर पदार्थ है सोमनीफेरम। इस पौधे के जो अधपके फल होते हैं उनसे लेटेक्स को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैरियाट्रिक सर्जरी जीवन शैली से जुड़ी किस आम बीमारी को ठीक करने के लिए ज़रूरी होती है? तो बैरियाट्रिक सर्जरी जो है स्थूलता के प्रबंधन का एक साधन होता है, इसे भार मोटापा कम करने वाली सर्जरी भी कहा जाता है। तो इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आसन सांस्कृतिक या दोष निवारक आसन की श्रेणी में आता है? सांस्कृतिक या दोष निवारण की श्रेणी में जो आते हैं वो आता है इनमें से, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, चक्रासन होता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, चक्रासन। और संवर्धनात्मक या सांस्कृतिक आसनों में जो है शीर्षासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, चक्रासन और मयूरासन व सिंहासन आदि प्रमुख हैं, तथा इन आसनों का अभ्यास शारीरिक विकास के लिए किया जाता है और ये शरीर की सभी क्रियाओं को व्यवस्थित करके प्राणायाम, प्रत्याहार व धारणा आदि को सामर्थ्य प्रदान करते हैं। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थि शोषक अवरोधक क्या है जो दर्दनाशक और रेडियो थेरेपी दवाओं के बावजूद बने रहने वाले मेटास्टेटिक हड्डी के
दर्द को राहत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है बिसफॉस्फोनेट। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। दोस्तों, बिसफॉस्फोनेट जो है दवाओं का एक समूह है जो अस्थि सघनता के क्षय को रोकता है तथा इसका उपयोग प्राय ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में होता है। दर्द नाशक और रेडियोथेरेपी दवाओं के बावजूद बने रहने वाले मेटास्टेटिक हड्डी के दर्द से निजात पाने में प्राय बिसफॉस्फोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस दवा का यदि लंबे समय तक प्रयोग किया जाए तो इसका प्रभाव थरथराहट, सिर दर्द और हृदय गति रुक जाने के खतरे के रूप में सामने आता है? तो ऐसी दवा है, इनमें से ए पार्ट करेक्ट आंसर है, बीटा-2 एगोनिस्ट है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। बीटा-2 एगोनिस्ट को लंबी अवधि तक प्रयोग में लाने से शरीर में कपकपी, थरथराहट, सिरदर्द तथा हृदय गति रुक जाने का खतरा हो सकता है। और ग्लूकोकार्टिकोइड को लंबी अवधि तक प्रयोग करने से विभिन्न दुष्प्रभाव हो जाते हैं, जो कंदराओं का कमज़ोर हो जाना, मांसपेशियों का फटना आदि है। तो इसका ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।